रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद आमिर सरवर फ़ारूक आपकी खिदमत में गोट प्योर फार्म से हाज़िर हूँ और मेरे साथ आज डॉक्टर मुबीन ख़ान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हैं यहाँ के। तो डॉक्टर साहब, हम डिस्कशन कर रहे थे और स्टेज 1 की हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने किड स्टार्टर की बात की थी। बच्चों की मिल्किंग के लिहाज से हमने तो मुकम्मल तफसीलात दी थी। अब हम स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं कि अब बच्चा जो है वो स्टेज 1 से निकल गया, ह्यूमन उसका डेवलप हो गया। अब वो जो है वो चगाली भी अच्छी तरीके से कर रहा है और वो अब किड स्टार्टर की स्टेज से आगे निकल गया है। अब उसकी ज़रूरियात बदल गई हैं, तो अब उसको हम स्टेज 2 पे शिफ्ट करेंगे। और ना तो अब हमें वो जो स्टार्टर है उस जितनी सीपी चाहिए, ना हमें वो, अब हम एक उसको रूटीन के अंदर लेके आएंगे और ये रूटीन उसकी फिर एक तसलसल से चलती रहेगी जब तक वो अपने प्रोडक्शन साइकिल के अंदर नहीं जाता। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको 4 मंथ ऑनवर्ड जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये ईथर एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने लिखा था यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए कि जब आपने एक वनडे के अंदर उसका ईथर एक्सट्रैक्ट 3.5 to 5 रख दिया, यानी कि उसके अंदर आपने जो है वो अच्छी मिकदार में ईथर एक्सट्रैक्ट रख दिया, और अब क्या जानवर को बाहर से ड्रेंचिंग की ज़रूरत है? ये लोग बेजा तेल पे तेल पिलाई जाते हैं और फिर ड्रेंचिंग, नमूनिया और कई मसाइल का शिकार होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी नज़र में कैसी है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। एक तो ये चीज़ देखी गई है कि वो आए रोज़ ही डिवर्मेंट पिला देते हैं। उनको थोड़ा सा लगता है कि जानवर हमारे सुस्त पड़ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि जी इसको जानवर को डिवर्मेंट की ज़रूरत है जी। तो एक तो इस चीज़ का, दूसरी चीज़ है जैसे वो पिलाते हैं उनका तरीक़ाकार सही नहीं होता। वो क्या करते हैं, ज़बान को पकड़ लेते हैं, पहली गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, बजाय ड्रॉप बाई ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता देने के, वो एक ही दफ़ा जो उन्होंने सिरिंज के अंदर या नीडल के अंदर भरा होता है सिरिंज के अंदर, वो से नीडल उतार के पूरी की पूरी एक टाइम पे दे देते हैं, जिससे ड्रेंचिंग नमूनिया आता है और साथ में लिवर भी इफेक्ट होता है। और आप ऐसे जानवर को देखेंगे वो जानवर ज़्यादा देर आपको खड़ा हुआ मिलेगा, बैठेगा नहीं। जैसे अमूमन आपने देखा कि दमे वाला जो मरीज़ होता है वो सो नहीं सकता, और उसकी रीज़न भी सेम यही है कि ये जानवर आपको ज़्यादा खड़ा हुआ मिलेगा। वो तो डॉक्टर साहब 3 से 4 माह बाद एक दफ़ा करने की ज़रूरत है। ये जो रोज़ाना तेल पिलाया जा रहा है, रोज़ाना बेजा ड्रेंचिंग की जा रही है, तो आया ये रिस्क को बढ़ाया नहीं जा रहा? ये बढ़ाया जा रहा है बिल्कुल। और इससे क्या है, फिर साथ में फेफड़े के बड़े मसाइल आ रहे हैं और उसके साथ फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, लिवर इफेक्ट होता है, जानवर की ओवरऑल सेहत जो है वो मुतासिर। तो इसीलिए जब आप अपना वंडा बैलेंस बना लेते हैं और उसको स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और उस वनडे में आप अपना ईथर एक्सट्रैक्ट बैलेंस कर लेते हैं 3.5 से 5, जिस तरह के हम अपने ग्रो प्रो में करते हैं, तो आपको इजाफी ड्रेंचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ये जो है वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि आप उसको इतना फैट कंटेंट दें। उसकी एक ख़ास मिकदार है और वो हम ऑलरेडी उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे, अब जब ह्यूमन डेवलप हो गया तो अब जो मिनरल्स हमें चाहिए, वो मिनरल्स हमें ऐसे मिनरल्स नहीं चाहिए कि जो ह्यूमन के अंदर डिज़ोल्व हों। यानी कि हमें पोल्ट्री वाले मिनरल इस्तेमाल नहीं करने। जिस मिनरल के ऊपर पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री एंड कैटल लिखा हुआ है, वो उसके अंदर बेसिक फ्लॉ है। पोल्ट्री जो है वो उसका तो सिंगल स्टमक है, और जहाँ पे ये है ये चैम्बर सिस्टम है। अब जब ह्यूमन डेवलप हो गया, हम चाहते हैं कि हमारा जो मिनरल है वो बाईपास हो जाए, वो जाके छोटी आंत में डिज़ोल्व हो। अब उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ह्यूमन कोटिंग करते हैं, जिसे आम चिलेटेड भी कहते हैं, ताकि वो मिनरल्स जो बाईपास होकर जाएँ, ताकि उसकी वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो और उसकी फिर जानवर पर रिजल्ट भी आता है। तो अब जब हम स्टेज 2 पे जाते हैं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होगी कि जो मिनरल वहाँ पे हम चाह रहे थे कि ह्यूमन डेवलप हो, ह्यूमन में डिज़ोल्व हो, यहाँ हम उसको बाईपास करवा रहे हैं, ताकि अब वो जो उसका है उसकी ज़्यादा, हमें कम मिकदार इस्तेमाल करके ज़्यादा उसकी वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे अब सीपी की रिक्वायरमेंट है, वो पहली स्टेज की तरह नहीं है कि पहली स्टेज पे अब उसको 22 चाहिए, अब उसको 22 की ज़रूरत नहीं है, अब उसको 18 भी बहुत है, क्योंकि अब वो रूटीन पे आ गया जानवर। इसकी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज वही 1 से 1.5%, ठीक है। आप बॉडी वेट का 1 से 1.5%, 50 किलो के जानवर को आधा किलो से 3 पाव इनफ है, ठीक है। इसको ओवर भी नहीं करना हमने, उनको पलवानी नहीं करवानी, उनको हमने मोटा नहीं करना, हमने उनको प्रोडक्शन एनिमल रखना है। वही डॉक्टर साहब की बात की तरह कि 3 से 3.5 बॉडी स्कोर उनका मेंटेन रखना है। इसके साथ आपने उनको जो, अगर आप सब्ज़ चारा देते हैं या आप उनको खुश्क चारा देते हैं, तो वो ड्राई मैटर बेस के ऊपर अगर खुश्क चारा देते हैं तो वो 2.5% ऑफ बॉडी वेट आप वो चलेगा, वो आप चाहे फ्री चॉइस दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ बात है कि अगर आपकी जानवर बड़े कदावर है, यानी कि 100 kg का है, अब उसका 1 से 1.5% जो है, यानी कि उसका वंडा 1 से 1.5 किलो बन रहा है,
तो आप उसको 2 हिस्सों में बांट दें। आप इकट्ठा 1 किलो ना खिलाएं, आप आधा किलो सुबह खिला दें, आधा किलो शाम खिला दें। और एक और एहतियात आपको करनी चाहिए कि आप उसको जो खाली पेट वंडा ना दें। खाली पेट आप हमेशा जो है वो आप फॉडर से स्टार्ट करें, खुश्क चारे से स्टार्ट करें, तो आपको मसले मसाइल फार्म पे बहुत कम आएंगे। इसकी इसीलिए जो परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है कि आपने जो है मौसम के लिहाज से इसको सेग्रीगेट करना है। अगर आपका वंडा जो है वो बॉडी वेट के लिहाज से 400 ग्राम से ऊपर आता है तो उसको उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। बाकी जो आपका वो फ्री चॉइस फॉडर आपका जो है वो चलता रहेगा। तो ये जो स्टेज है ये कब तक चलेगी? ये स्टेज तब तक चलेगी जब तक आपका एनिमल स्टेज 3 में नहीं चला जाता, यानी कि वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं चला जाता, आखिरी 5 हफ्ते में नहीं चला जाता। वहाँ पे फिर हमें नेगेटिव डीकैट की ज़रूरत होती है, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर साहब आपने नाज़रीन को बताएं कि हम सोशल मीडिया पे कहाँ पे हमारा चैनल है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, उसके बारे में तफसीलात बताइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ये हमने जिसको डिस्कस किया ये टॉपिक, ये हमारा स्टेज 2 का टॉपिक था। अगर आपने स्टेज 1 का देखना है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप हमारे चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ जानने के लिए और देखने के लिए जानवरों की, आप हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, वहाँ उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करें, और साथ में जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है वहाँ पर जाकर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी।